मैं आप लोगों को मैथ का पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम। कल नंबर के बारे में आप लोगों को डिटेल से सारा थ्योरी लिखवा दिया था। अगर आप लोग कल पिछले वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, उसमें सारा थ्योरी समझ में आ जाएगा। आज मैं इसका जो है पेपर में आया हुआ सारा क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय देखते हैं। इसमें शेषफल प्रमेय क्या होता है, एक थ्योरी छूट गया है, क्या देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को बोलते हैं शेषफल। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। आप लोग डिवाइड बनाए होंगे, डिवाइड का क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, देखिए डिवाइड में आप लोग कोई भी संख्या होती है, उसमें किसी संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। मान लिया एक कोई संख्या, उसमें बी से डिवाइड कर रहे हैं और इसका शेषफल हमारा आर आया है और ये क्यू क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से देखिए इसको इसको बोला जाता है ठीक है डिवाइडेंट, इसको बोला जाता है डिवाइडेंट को बोला जाता है भाज्य। ठीक है, क्यू देखिए क्यू यू आई इसको बोला जाता है, ठीक है, क्वाड्रेंट। देखिए इसको बोला जाता है भागफल। ठीक है, देखिए ये है रिमाइंडर। रिमाइंडर इधर एक डी, इसको बोला जाता है भाज्य, भाजक को बोला जाता है भाजक। डिवीजर भाजक, डिवाइडेंट भाज, ठीक है, क्वाड्रेंट भागफल, रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमें भाज्य निकालना है, ये निकालना ए भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने गुने भागफल। ठीक है, भाज्य बराबर भागक, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इस तरह से ये हमारा यूक्लिड थ्योरम, इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, प्लस आर। ठीक है, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड लॉ, यूक्लिड थ्योरम। देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, होगा या इक्वल होगा, ठीक है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन बी, मतलब इससे हमेशा छोटा होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है, बी लेस देन आर। ठीक है, हमारा जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो हमेशा 0 से बराबर या बड़ा आएगा और जो डिवीजर होगा, भाजक होगा, उससे हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, ये होना चाहिए, इसे यूक्लिड लॉ बोला जाता है, यूक्लिड थ्योरम। इस तरह से इसी के आधारित ये क्वेश्चन कराते हैं, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको सही तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्या है रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या हो गया, डिवाइडेंट भाज्य। ठीक है, डिवाइड से भाग दिया जाता है, उसे बोला जाता है भाजक। ठीक है, क्वाड्रेंट जो भागफल आता है भाग देने के बाद, ये रिमाइंडर। एक उदाहरण देके देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 15, इसमें भाग डिवाइड कर रहे हैं 4 से। ठीक है,
इसको 3 बार में 12, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3। इस तरह से देखिए ये 4 जो हमारा आया वो क्या आया, भाजक आया, 3 क्या आया, भागफल आया, ठीक है, और 3 ही आया रिमाइंडर शेषफल। देखिए रिमाइंडर क्या आया है 3। देखिए 0 से क्या है रिमाइंडर बड़ा है और b से मतलब 4 से छोटा है। इस तरह से ये बोला जाता है, लेकिन पेपर में इस तरह से हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन लिखकर आप लोगों को समझाते हैं। देखिए आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन है किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना बड़ा है और शेषफल से 5 गुना बड़ा है, तो भाज्य क्या है यदि शेषफल 48 है। हमारे पास दिया हुआ क्या है शेषफल, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम बताया था। देखिए इस तरह से कोई संख्या होती है, यहाँ पे एक डिवाइड करते हैं, एक यहाँ होती है। देखिए हमें दिया हुआ क्या है शेषफल, शेषफल 48 है, ठीक है, 48 है। अब कह रहा है भाजक भागफल से 10 गुना है। भागफल ये होता है, इससे ये 10 गुना, ठीक है, बड़ा है और शेषफल से 5 गुना बड़ा है। देखिए भाजक जो है, हमारा जो भाजक है, यहाँ पे भाजक आता है, वो क्या है शेषफल से 5 गुना बड़ा, इससे 5 गुना बड़ा। मान लीजिए इससे 5 गुना बड़ा करेंगे, 48 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 8 × 40, 5 × 20, 24, 240, ठीक है। देखिए इससे 5 गुना बड़ा है शेषफल से, शेषफल से क्या है 5 गुना बड़ा है क्या भाजक, और भागफल से 10 गुना बड़ा, इससे ये 10 गुना बड़ा। देखिए इससे 10 गुना बड़ा करेंगे तो यहाँ पे जाएगी, देखिए 24, इससे 10 से गुना करेंगे तभी तो 240 आएगी। देखिए हमारा ये आ गया, तो ठीक है, बड़ा है तो भाज्य क्या है, भाज्य यहाँ बीच में आता है एक, ये वाला निकालने का आ रहा है भाज्य, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। मैं आप लोगों को बताया था R, ठीक है। इस तरह से B हमारा क्या आया है 240 गुने 24 प्लस R मतलब 48। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे करके 24 × 24, ठीक है, ये आएगा प्लस 48, तो करेंगे तो 8, ठीक है, 5808, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या आ गया आज, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होगा ये पता रहना चाहिए कि इसको क्या बोला जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। अगर हम 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से बन जाएगी, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन और समझाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगी, आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है सेम उसी तरह से, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना ज्यादा है और शेषफल का 6 गुना ज्यादा है। यदि शेषफल 75 हो तो भाज्य क्या है, ठीक है, इसमें भी भाज्य निकालने का रही है। देखिए एक भाग के प्रश्न में सेम इसी तरह से भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना ज्यादा है और शेषफल का 6 गुना ज्यादा है। यदि शेषफल 75 है, देखिए शेषफल 75 है, ठीक है, इससे देखिए इससे क्या कर रहा है भाजक कितना है 6 गुना ज्यादा है, ठीक है, शेषफल का 6 गुना ज्यादा है। देखिए इससे 6 गुना ज्यादा करेंगे कितना आएगा 6, 3, 5, ठीक है, 450। देखिए इसको गुना करेंगे 75 50, ठीक है, 450 आएगी। अब कह रहा है भाजक भागफल का 6 गुना, और जो भागफल है इसका ये 5 गुना है, इसका ये 6 गुना है और इसका कितना है 5 गुना। देखिए इसका ये 5 गुना है, 5 गुना मतलब 450 में 5 से डिवाइड करेंगे
ठीक है, 90 बार में मतलब यहाँ पर अगर 90 होगा, 90 में से 5 से गुना करेंगे तो 450 आ जाएगा। इस तरह से हमारा देखिए सारा आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालने का आ रहा है, भाज्य। ये होता है भाज्य, ठीक है। सेम इसी तरह से भाज्य बराबर भाजक, ठीक है। देखिए ठीक है, आ जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर इसको गुना करेंगे, कितना 4500 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, 40,575। इस तरह से हमारा ये भाज्य आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से दो क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया सेम, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक है अगला, यदि किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 बचता है, तो उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है। इसमें देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है ये, इसमें कुछ नहीं करनी है। जिसमें भाग दिया जाए बोला जाता है 29 शेष बचता है, उसी संख्या में तारा 8 से भाग दिया जाए, जो शेष यहाँ पे बचेगा उसी में हम फिर से जो तारा भाग देने के लिए उसी से हम फिर से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 29 में 8 24, ठीक है, क्या शेष बच रहा है 5, यही हमारा तारा क्या शेष बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी नहीं करना है कि यदि किसी संख्या में 56 से भाग देता है तो 29 शेष बचता है, फिर कारा जो संख्या है उसी में फिर से 8 से भाग दे रहा है तो शेष क्या बचेगा, तो जो शेष बच रहा है शेष में ही शेष में फिर से भाग दे देते हैं तो वही आंसर आता है। देखिए कैसे, क्योंकि मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 56, इसमें आ रहा है 3 से भाग दे रहा है, ठीक है, 3 से भाग दे रहा तो कुछ शेष बचेगा, देखिए 2, ठीक है। देखिए क्या शेष बचा 2। अब कह रहा है उसी संख्या में फिर से, ठीक है, क्या दिया जा रहा है 2 से भाग दिया जा रहा तो शेष, या 3 से या किसी भी संख्या से, ठीक है, तो शेष क्या बचेगा। देखिए अब ये यहाँ जो शेष बचा उसी संख्या में फिर से जो शेष कह रहा है 8 से भाग देने के लिए कह रहा है तो शेष क्या बचेगा, इसमें फिर से अगर कहेगा 2 से भाग देने के लिए तो 2 से फिर से 2 में भाग देंगे तो क्या बचेगा 0, ठीक है, शेष 0 बचेगा। इस तरह से मतलब होता है जो संख्या है उसमें एक बार भाग दिए, जो शेष बचा है दोबारा भाग देने के लिए जो कह रहा है उसी में से दे देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ लेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जब जैसे क्वेश्चन आए उसमें भाग दे देंगे वही हमारा आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन इस तरह से। देखिए सेम उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, किसी संख्या में 136 से भाग दिया जाए तो 36 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अभी मैं आप लोगों को बताया था जो संख्या होती है उसमें जिसमें भाग देने का आता है उसी में फिर से हम भाग दे देते हैं जो शेष आता है, ठीक है। 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, हमें तो संख्या पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि शेषफल 36 बचता है, ठीक है। तो यही 36 में क्या है 17 से भाग दे देंगे, 2 बार में 34 2, ठीक है, क्या शेष बचेगा, आंसर हो जाएगा 2, तो यही हमारा 2 आंसर हो गया वही, ठीक है। 2 सेकंड में फट सा बना लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ गया पेपर में तो, ठीक है। इस तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं अगला। देखिए यदि किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचता है, उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। देखिए 3 शेष बचता है, वर्ग करने का आ रहा था जो शेष बच रहा है उसका वर्ग कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब जो है 9 में ही जिससे कह रहा शेष बचने के भाग देने के लिए 5 से भाग दे देंगे, कितने बार में 4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शेष क्या बचेगा तो 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे, बहुत ही आसान है, एक बार बस दिमाग में फिट होना चाहिए, बन जाएगी, ठीक है।
वर्ग में आ रहा है तो वर्ग करके भाग दे देंगे, ऐसे पहले क्वेश्चन बनाया था, ऐसे बोल रहा था तो बिना वर्ग किए हुए भाग दे रहे थे। देखिए एक अगला टाइप का क्वेश्चन है, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग किया जाए तो शेष क्रमशः 1 एवं 4 बचता है। ठीक है, कोई संख्या है उसमें क्रम से पहले क्या कर रहा है, 4 से भाग दे रहा है, फिर 5 से भाग किया जाए तो शेषफल जब 4 से कर रहा है तो 1 बच रहा है, जब 5 से डिवाइड कर रही है तो 4 बच रही है। इस तरह से सारा इसी संख्या में अब फिर से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से ये पेपर में आया हुआ है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 4 और 5, पहले 4 से भाग दिया फिर 5 से भाग दिया। ठीक है, तो शेषफल जब 4 से भाग दिया गया तो 1 शेषफल बचा, और 1 और 5 से भाग दिया गया तो 4 शेषफल बचा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर हमेशा 1 रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, अगर 3 संख्या रहे तो 3 बार कर लेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 और इसको शेषफल को जोड़ देंगे, 5 1 जा 5 और 4 9। ठीक है, फिर उसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 9 4 जा 36 और ये 137। देखिए हमारा संख्या क्या आ गई, 37 आ गई। अब यही संख्या में क्रमिक रूप से इससे भाग देने के लिए 5 और 4 से, देखिए 37 में 5 से भाग देंगे, 7 बार में 35, 2 बचेगा। फिर उसी संख्या में 37 में ही भाग देने के लिए करा 4 से। ठीक है, 9 1, हमारा शेषफल क्या बचेगा, 2 और 1। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कहाँ ऑप्शन में मिल रही है, 2 और 1। ठीक है, देखिए डी वाले ऑप्शन में 2 और 1 शेष बचेगा। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करना है। आगे एक दो क्वेश्चन और इसी तरह से बनाते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी अच्छे से समझ में नहीं आया तो आगे देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें क्रमिक रूप से 2 5 4 और 3 से भाग किया जाए तो शेष क्रमशः 1 1 3 व 1 बचता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इसमें कितनी संख्या, 4। ठीक है, कितनी संख्या, 4। क्या कह रहा है, 2 5 4 3। ठीक है, 2 5 4 3 से भाग किया जाए तो शेष क्रमशः 1 1 3 और 1 बचता है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, शेष 1 बचता है तो संख्या क्या है। मैं आप लोगों को बताया था यहाँ पे हमेशा क्या रखना है, 1। ठीक है, ऑलवेज 1 सबसे नीचे रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 जा 3 और इसको शेष को प्लस करना है, 3 1 जा 3 और 1 4, 4 1 4 जा 16, 16 और 3 90। ठीक है, 19 का टेबल 5 बार, 95 और 1 196। ठीक है, 96 का टेबल 2 बार। ठीक है, क्या आ जाएगी, 193। ठीक है, 192 और 1 93। ठीक है, हमारा संख्या क्या आ गया, 193। ठीक है, यही पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा संख्या। ठीक है, ये पूछ रही है क्वेश्चन, संख्या 193 ये आंसर। ठीक है, यही तरीका है। देखिए अगर ये तरीका पता है तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे समझ में नहीं आएगा कैसे बताना है, तो ये बहुत ही सबसे आसान तरीका है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें क्रमिक रूप से 6 7 व 8 से भाग किया जाए तो शेष क्रमशः 3 5 और एवं 4 बचते हैं, उसी संख्या में क्रमिक रूप से 8 7 एवं 6 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे बनाएंगे। ये संख्या है, क्या कह रहा है कि कोई एक संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या होगी जिसको 6 7 और 8 से क्रमिक रूप से डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल क्रमशः 3 5 और 4 बच रही है। ठीक है, यहाँ ऑलवेज हमेशा 1 रखना है, 8 1 जा 1 8 4 12 84 और 5। ठीक है, 89 89 6 जा। ठीक है, इसको जोड़कर कितना आ जाएगा, 590 537। देखिए 89 इंटू 6
4 और 5 8 छक 48 534। ठीक है, 534 और 3 इसमें ऐड करेंगे तो 533। ठीक है, हमारी संख्या क्या आ गई? 533। अब कह रहा है क्वेश्चन इसी संख्या में क्रमिक रूप से 8 7 और 6 से भाग देने का है। 8 से भाग देते हैं, 8 6 बार में 48, 8 5। ठीक है, यहाँ से देखिए एक शेष बचा। अब देखिए कारा 7 से अब इसमें नहीं देंगे तो शेष बच रहा उसी में दे देंगे। 67 में 7 से डिवाइड करेंगे 9 बार में 63। ठीक है, यहाँ से बच गया 4, फिर 6 9 में, फिर 6 से डिवाइड करेंगे एक बार में 5। ठीक है, 6 3 3। इस तरह से शेषफल का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 4 और 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन सारा जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ सारा एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ जो पूछा है सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है और मैं आप लोगों को पिछले क्लास में थ्योरी सारा बता दिया था और आज जो है सारा क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ सवाल। अगर आप लोग ये 2 क्लास पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो ये आप लोगों का सारा जो है संख्या पद्धति का संख्या का क्वेश्चन बन जाएगा। आगे हम अगला क्लास में अगला और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे।